शादी करके सुकन्या शहर में अपने ससुराल आई है। घर की चकाचौंध और हाईफाई लाइफस्टाइल देख के सुकन्या थोड़ी नर्वस हुई है। किसी भी चीज को हाथ लगाने से डर रही है। डरो मत बहू, ये अवन है, इसमें हम खाने की चीजें गर्म कर सकते हैं। ओह अच्छा, मतलब गांव में जैसे तंदूर होता है वैसे ही ना। बिल्कुल सही। इरावती अब सुकन्या को वॉशिंग मशीन के बारे में समझाती है। माँ जी, ये इतनी छोटी सी अलमारी यहाँ क्यों है? सुकन्या की बात सुन के उसकी छोटी ननद स्वीटी हंस पड़ती है। भाभी, ये अलमारी नहीं वॉशिंग मशीन है, इसमें गंदे कपड़े अपने आप धुलते हैं। क्योंकि सुकन्या पहली बार शहर आई है, यहाँ की अजब गजब चीजें देख वो चकित हो जाती है। ओह, मतलब ये जादुई मशीन है। अगर कोई इंसान इसमें बैठ जाए तो उसे भी धुला देगी। सुकन्या का इनोसेंट सवाल सुन के इरावती और स्वीटी को हंसी कंट्रोल नहीं होती। नहीं बहू, इसमें सिर्फ कपड़े धुलते हैं। घर की एक एक वस्तुओं के बारे में जानने के बाद सुकन्या आश्चर्यचकित हो जाती है। नेक्स्ट डे जब सुकन्या स्वीटी के रूम में जाती है, तब हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाती स्वीटी को देख उलझन में पड़ती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं भाभी, गीले बालों को झट से सुखा देती है। आपको चाहिए तो आप यूज कर सकती हो। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सुकन्या अपनी सास की मदद से शहर की लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक दिन स्वीटी कॉलेज से घर लौटती है और अपने रूम में ढेर सारे पापड़ सूखते हुए देख उलझन में पड़ती है। माँ यहाँ आइए प्लीज। अरे क्या हुआ स्वीटी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे बाघ पीछे पड़ा है? स्वीटी के कमरे में फैले हुए पापड़ देख इरावती भी उलझन में पड़ती है। अरे ये इतने सारे पापड़ यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सुकन्या खुशी खुशी वहाँ आती है। माँ जी, ये मैंने सुखाए हैं इस ड्रायर मशीन से, पर पता नहीं ये मशीन अब काम क्यों नहीं कर रही। सुकन्या की बात सुन के स्वीटी चिढ़ जाती है। ओह नो माँ, मेरा इम्पोर्टेड ड्रायर खराब हो गया। ये क्या किया भाभी आपने? थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। स्वीटी की तीखी बातें सुन के सुकन्या रोने लगती है, लेकिन इरावती उसे प्यार से समझाती है। हाँ हाँ ठीक है, अब रो मत। देखो, आगे से ख्याल रखना, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। कुछ दिन बाद घर की जिम्मेदारी सुकन्या पे डाल इरावती और स्वीटी 4 दिन के लिए शहर से बाहर जाती है। चलो, सब लोग तो बाहर चले गए, अब मैं घर की थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। सासू माँ आएगी तो खुश हो जाएगी। सुकन्या किचन के सारे नॉनस्टिक कोटिंग वाले बर्तन घिस घिस के चकाचक कर देती है। पता नहीं इन शहर के लोगों को ये काले काले बर्तन क्यों पसंद आते हैं। आहा, अब कैसे चमक रहे हैं। अब क्या करूँ? हाँ, इनका नया शर्ट धो देती हूँ। सुकन्या मिहिर का नया लाल रंग का शर्ट वॉशिंग मशीन में डालती है और ड्रेनेज पाइप से रंगीन पानी आता देख बड़ी खुश होती है। हे भगवान, इतना मैल, वो भी नए कपड़ों में। ये शहर की हवा ही खराब है। चलो, अच्छा हुआ मैंने धो दिया। अब कुछ खाना बना लेती हूँ। सुकन्या किचन में अखरोट का हलवा बना रही है। ये अखरोट कैसे तोड़ूं? यहाँ तो ना पत्थर है ना सिलबट्टा। तभी उसकी नजर मिक्सर पे जाती है। ओह, बन गया काम। मैं तो इस मशीन के बारे में भूल ही गई थी। सुकन्या ढेर सारे अखरोट मिक्सर में पीसने के लिए डालती है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, मिक्सर जोर से हिलने और आवाज करने लगता है और थोड़ी ही देर में मिक्सर की मोटर जल जाती है और मिक्सर बंद पड़ जाता है। ओह, ये क्या हो गया? रात को इरावती, स्वीटी और मिहिर घर आते हैं। तीनों सोफे पे बैठे हैं और सुकन्या सिर झुकाए उनके सामने खड़ी है। सामने मिहिर की खराब हुई शर्ट, खराब हुआ नॉनस्टिक बर्तन, जला हुआ मिक्सर पड़े हैं। माँ, देखा आपने? आपकी लाडली बहू ने मेरा 2000 का नया शर्ट बर्बाद कर दिया। ओह माय गॉड, माँ आपके सारे नॉनस्टिक बर्तन और मिक्सर की भी वाट लगा दी है। मिहिर और स्वीटी की बातें सुनकर सुकन्या रोने लगती है। माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम सब शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू, मैंने तुम्हें कुछ सामान मॉल से लाने के लिए कहा था, क्या तुम लाई हो? इरावती की बातें सुन के मिहिर और स्वीटी चौंक जाते हैं।
माँ आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने भाभी से सामान लाने कहा, वो भी मॉल से। हाँ माँ, मुझे कह देती, मैं ला देता। अब पता नहीं इसने कितने का घाटा किया है। मिहिर की बातें सुन के इरावती हंसने लगती है। मिहिर और स्वीटी उलझन में पड़ते हैं। सुकन्या बेटा, जरा सब सामान तो लेके आना बाहर। सुकन्या अंदर चली जाती है और 3 बड़ी थैली भर के सामान लेके आती है, जिसमें कई सारी रोजमर्रा की चीजें हैं। डिओड्रेंट, शू पॉलिश, शैम्पू, सोप, वॉशिंग पाउडर इत्यादि। ढेर सारा सामान देख के मिहिर को चक्कर आता है। माँ, लगता है मेरी आधी सैलरी एक ही दिन में खत्म की है इसने। बिल्कुल नहीं, उल्टा बहू ने बचत की है। बचत? और सुकन्या ने? इम्पॉसिबल। दुगने भाव में लेके आए होगी सारी चीजें। नहीं, ये सारी चीजें जिसके लिए हर महीने तुम 15,000 से भी ज्यादा खर्च किया करते हो, सुकन्या सिर्फ 6,000 में लाई है। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी अचरज में पड़ते हैं। क्यों, विश्वास नहीं होता? ये देखो बिल। बिल देख के मिहिर चकरा जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है माँ? क्यों नहीं मुमकिन? तुम लोग मॉल जाके हड़बड़ी में चीजें खरीदते हो, ना उसके ऊपर की स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट पड़ते हो, ना दूसरे विकल्प ढूंढते हो। लेकिन सुकन्या बहू ने बड़ी जिम्मेदारी से और समझदारी से शॉपिंग करके पैसे बचाए हैं। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी सोच में पड़ते हैं। यही नहीं, सुकन्या ने हमारी रोजमर्रा की सब्जी मंडी का खर्चा भी लगभग शून्य किया है। क्या? आओ मेरे साथ। इरावती सबको लेके उनकी गैलरी में आती है। गैलरी में तरह तरह के पौधे जैसे कड़ी पत्ता, मिर्च, हरा धनिया उगे हुए दिखाई देते हैं। साथ ही में कुछ बेल जैसे लौकी, करेला आदि दिखाई देते हैं। दूसरे बाजू मिट्टी में मेथी, पालक उगे हैं। ये सब देख मिहिर और स्वीटी चकित होते हैं। माँ, ये सब किसने किया? हम तो इस गैलरी में झांकते भी नहीं थे। इसे तो हमने गंदी और अनचाही चीजों का गोडाउन बना के रखा था। ये सब चमत्कार मेरी बहू सुकन्या का है। उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल अपनी गृहस्थी के लिए किया है। यहाँ की रहन सहन भी जल्दी सीख जाएगी। और इसीलिए आपने भाभी को भैया के लिए चुना? बिल्कुल, क्योंकि उसकी सूझबूझ मैंने उसके बचपन से ही देखी थी और तभी मैंने उसे अपनी बहू बनाने की ठानी थी। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी सुकन्या, मैंने तुम्हें गलत सलत बोल दिया। मुझे भी माफ कीजिए भाभी। कोई बात नहीं, अब रहने भी दीजिए। वैसे मैंने आपका लैपटॉप साफ किया है। ओह, थैंक यू। बहुत धूल जमा हुई थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए साबुन के पानी से धो दिया। चलिए देखिए तो कैसे चमक रहा है। सुकन्या की बात सुन के मिहिर चक्कर आके गिरता है। इरावती और स्वीटी को तो पसीने छूटते हैं। सुकन्या उलझन में पड़ती है। हे भगवान, इन्हें क्या हुआ? लैपटॉप वॉशिंग मशीन में थोड़ी धोया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।